हेलो एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने नाउन कैटेगराइजेशन को लेकर कुछ डिस्कशन किया था। हमने पढ़ा था कि नाउन को दो प्रकार से कैटेगराइज किया जा सकता है। पहले हमने पढ़ा था कि जो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन होती है। उसके बाद हमने बात की थी जेंडर को लेकर। मेनली 4 प्रकार के जेंडर हमने पढ़े थे, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और जो कॉमन जेंडर होता है। आज हम उसी कॉमन जेंडर को लेकर कुछ आगे डिस्कस करेंगे, जिसको कहा जाता है जेंडर स्पेसिफिक। जेंडर स्पेसिफिक। कॉमन जेंडर में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी कॉमन जेंडर जो होता है वह क्या होता है, मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है। मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अब अगर इसी कॉमन जेंडर को वो मेल है या फीमेल है उसको डिस्क्राइब करना हो या आगे बताना हो तो कैसे हम बताएंगे। तो इसका पहला स्पेसिफिक जेंडर का जो अंग्रेजी प्रायोरिटी का रूल है, प्रायोरिटी का जो रूल है वो हमें ध्यान रखना है कि हमेशा एक नंबर पर ही, हिज या हिम को रखेंगे। 2 नंबर पर सी, हर या हर को रखेंगे। 3 नंबर पर इट, इट्स या इट को रखेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल हो जाएगा, आई मेट अ टीचर। आगे ही, सी, इट। was a good teacher। ये मैंने एग्जाम्पल लिखा, देखना। अब यहाँ पर मैंने लिखा आई मेट अ टीचर, मैं एक अध्यापक से मिला। अब यहाँ पर हमें इन तीनों में से कौन सी जो प्रोनाउन है वह यहाँ पे आएगी, उसके लिए हमें ये प्रायोरिटी रूल्स ध्यान में रखना है कि हमेशा हमें प्रायोरिटी पहले जो मैस्कुलिन जेंडर होती है उसको देनी है, उसके बाद फेमिनिन और उसके बाद ये जो तीसरे टाइप का हो जाएगा इसको रखना है। तो आई मेट ए टीचर यहाँ पर सही हो जाएगा ही, क्योंकि टीचर जो है वो क्या है, कॉमन जेंडर है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम इसमें ही को रखेंगे। एक एग्जांपल और दे देता हूँ। अ टीचर ट्रीट्स हिज, हर और इट्स स्टूडेंट्स इक्वली। तो यहाँ पर इन तीनों में से अगर हमें देखा जाए तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, हिज को। पहली बात ये होती है जेंडर स्पेसिफिक में। अब हमें जेंडर स्पेसिफिक में जो दूसरी चीज़ है वह होगी कि कुछ जो जेंडर होते हैं, ये कॉमन जो जेंडर है उनको किस प्रकार से हम कभी उसके आगे मेल लगा देते हैं, कभी फीमेल लगा देते हैं, या कभी मैन लगा देते हैं, या कभी लगा देते हैं वुमेन। तो मेल, फीमेल, मैन, वुमेन कब लगाया जाता है, इसका भी कुछ रूल्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे, अब हम किसी भी जो कॉमन जेंडर होती है उसके आगे मेल, फीमेल या मैन और वुमेन कब लगाते हैं। पहले कोई फॉर्मल थिंग होती है, जैसे कोई भी रैंक हो गई या कोई पोस्ट हो गई या कोई टाइटल हो गया या कोई
प्रोफेशन हो गया। तो इनके आगे हमें मैन या वुमेन रखना है, अगर कॉमन जेंडर के आगे रखना है तो। दूसरा, इनफॉर्मल तरीके से कोई भी फिजिकल जो क्वालिटी होती है, कोई भी फिजिकल क्वालिटी हो सकती है, उसके लिए हम मेल या फीमेल लिखते हैं, उसके बाद उसके आगे कॉमन जेंडर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखना, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ शब्द लिखता हूँ, अब वो सही है या गलत है वो आपको डिसाइड करना है। सोल्जर, एक मैं लिख देता हूँ मेल सोल्जर, एक यहाँ मैं लिख देता हूँ वुमन सोल्जर, एक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टीचर, मेल टीचर, मेल टीचर। इसके अलावा मेल नर्स, प्रोफेसर, वुमन प्रोफेसर। अब ये इनमें से कौन कौन से शब्द सही है हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो सोल्जर, सोल्जर कॉमन जेंडर है, ये अपने आप में सही है। मेल सोल्जर, अब देखिए सोल्जर क्या है, सोल्जर एक रैंक है, पोस्ट है या टाइटल है, ठीक है ना। तो अब इसके आगे मेल सोल्जर नहीं आएगा, ये गलत है, बल्कि क्या होगा मैन सोल्जर। यहाँ पे मैंने लिखा वुमन सोल्जर, बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि कोई भी रैंक, पोस्ट, टाइटल या प्रोफेशन हो तो उसके आगे हम वुमेन या मैन लगा सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा। टीचर कॉमन जेंडर हो सकता है, मेल टीचर नहीं होगा, क्योंकि टीचर एक रैंक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैन टीचर। इसके बाद मेल नर्स, मेल नर्स एकदम गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मैन नर्स। प्रोफेसर सही है, वुमेन प्रोफेसर, ये भी अपने आप में एक रैंक है जो सही है।